जब धर्माचार्य स्वयं विवाद उत्पन्न करेंगे जी तो धर्म की क्षति होगी। जी धर्म कहीं न कहीं से कमजोर पड़ता दिखता। योगी जी पर किसी ने जी जन्म लिया हो तो उंगली उठा के दिखा दे। तो जगत गुरु जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जी मेरे हिसाब से उन्हें भी अपना स्नान करना। संगम आज तक निर्विवाद रहा है। जी शैव अलग, वैष्णव अलग, शाक्त अलग, तमाम बहता पानी साधु को रामहित के निमित्त धर्म प्रचार प्रसार के साथ में अपने सनातन धर्मावलंबी परिवारजनों से दरस। मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAW24 न्यूज। साथियों, मेरी मौजूदगी इसमें जनपद गाजीपुर में है और हमारे साथ हैं परम संत महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज। और पहले तो गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं और गुरु जी से हम तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु जी से एक सवाल रहेगा कि गुरु जी, आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी रमित करते रहते हैं और जिस प्रकार से इसके पीछे की क्या वजह है महाराज जी? ओझा जी, आशीर्वाद करता हूँ जी आपके RAW24 न्यूज को धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के खड़वाडीह गांव के एक विद्यालय परिसर में हूँ। यहाँ रामहित के निमित्त आया हुआ हूँ, जो जनपद में अनेक गांवों से होता हुआ लगभग 90 गांव का मैं क्रम करता हुआ रामहित कर रहा हूँ। और ये मेरी परंपरा है जी ये भारतीय साधु समाज की धर्माचार्यों की परंपरा थी। धर्माचार्य का मतलब ही होता है वो नित्य निरंतर धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहे। धर्म की हानि तभी होती है जब धर्माचार्य सुस्त हो जाते हैं। जी हमारे सिद्धपीठ हथियारा मठ की ये उत्कृष्ट परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा है। हमें ठंड से लेना देना नहीं है। ये महीने हमारे लिए और हमारे शिष्य जनों के लिए उपयुक्त होते हैं। शेष दिनों में और बहुत सारी किसानों को प्रॉब्लम हो जाती है और तमाम दिक्कतें, त्योहार बार होते हैं। इन महीनों में लगभग किसान भी थोड़ा खेतीबाड़ी से फ्री होता है और हम सबको भी समय होता है। तो कुल मिलाकर के रमता जोगी और बहता पानी साधु को रामहित के निमित्त धर्म प्रचार प्रसार के साथ में अपने सनातन धर्मावलंबी परिवारजनों से दरस परस भी होता है। भगवत चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, राष्ट्र की चर्चा होती है और ये मेरा परम कर्तव्य है और प्रत्येक संत का ये स्वयं का धर्म भी है। महाराज जी, आप एक संत हैं और जिस प्रकार से देखा जाए कि प्रयाग में माघ मेले में हमारे स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के जिस प्रकार से माहौल हुआ है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, बहुत माहौल को समझने का मेरे पास फिलहाल वक्त कम होता है जी मैं ग्रामीण अंचलों में हूँ, टीवी से बहुत दूर हूँ जी अखबार से भी आजकल मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि 11.5 घंटे में लगातार कार्य करता हूँ। अगर आपके कैमरामैन हो सके तो पब्लिक को दिखाइए। मैं अभी भी इतने सारे इस ग्राम सभा के सम्मानित लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। मेरा एक पल भी खाली नहीं होता, निरंतर कार्य करता हूँ। फिर भी जो कुछ भी समाचार मुझे प्राप्त हो जाते हैं उसके हिसाब से माघ मेला भारत का श्रेष्ठ है जी और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पुण्य देने वाला जी ये महीना है जी। तो इस महीने में स्नान आदि करना कुंभ स्नान से कहीं कम नहीं है जी। तमाम धर्माचार्य उस अनुपालन में तीर्थराज प्रयाग संगम में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। मैंने सुना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां स्नान के लिए जा रहे थे, कुछ विवाद हुआ जी। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि हम सब वहां विवाद करने नहीं जाते जी। बल्कि उस संगम को, जो संगम आज तक निर्विवाद रहा है जी। शैव अलग, वैष्णव अलग, शाक्त अलग, तमाम धर्म हैं जी। हिंदुस्तान में, अलग अलग मजहब मानने वाले, मगर
जब हम सब संगम पर नहाते हैं जी तो हम बगल वाले से नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आए हो। जी यानी इतना सुंदर समन्वयवाद दिखाई पड़ता है वहां पर। जी तो जगत गुरु जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जी मेरे हिसाब से उन्हें भी अपना स्नान कर लेना चाहिए था। जी और यदि वो जगत गुरु के पद पर हैं तो वैसे भी उन्हें तो सरकार प्रोटोकॉल इशू करती हैं, जी तो उन्हें प्रशासन की मदद से नहा लेना चाहिए था। और यदि किन्हीं कारणों से प्रमाद बसात अगर प्रशासन की कोई थोड़ा मोड़ा लापरवाही भी थी तो उन्हें आला कमान लोगों से, शंकराचार्य तो बड़ी पावर होती है, जी उनको बड़े लोगों से संपर्क कर लेना चाहिए था, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। जब धर्माचार्य स्वयं विवाद उत्पन्न करेंगे जी तो धर्म की क्षति होगी, जी धर्म कहीं न कहीं से कमजोर पड़ता दिखाई देगा। जी और सीधे सीधे कह दूं कि मतलब काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए, जी ये जग में हंसी हो रही है। जी मेरे हिसाब से जी प्रशासन और शासन जी दोनों कहीं न कहीं से जी धर्मावलंबी हैं। जी इन लोगों को धर्म के प्रति बहुत चिंता है। जी तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जब सामान्य जन के लिए वो इतनी बड़ी व्यवस्था दे रहे हैं, जी तो एक शंकराचार्य को व्यवस्था क्यों नहीं देंगे? जी बस मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी मानसिकता को सभी लोगों को जी भगवान राम के चरणों के प्रति अनुराग और सनातन धर्मावलंबी विशुद्ध रूप में बन करके तब गंगा लाभ का और संगम स्नान का फल प्राप्त होगा। महाराज जी, आपने जो सारी बातों को कह दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखने के लिए जिस प्रकार से हमारे शंकराचार्य जी जो हैं और महाराज जी को जो सूबे के मुखिया हैं, खुद उनको ऐसे अपने मुख से क्या इस तरह के जो बता रहे हैं कि ये अकबर के उल्टा औरंगजेब के जो संतान है, वंशज हैं, इस तरह से क्या उनको एक संत को इस तरह का बयानबाजी करना मैं चाहिए? इसकी खतरनाक निंदा करता हूँ। जी मैं इस बात की, अगर योगी जी पर किसी ने जी जन्म लिया हो तो उंगली उठा के दिखा दे। अब आप ईर्ष्या करोगे बिल्कुल क्योंकि हिंदू धर्म पनप रहा है और हिंदू धर्म को कहीं न कहीं से बल मिल रहा है जी ऐसी सत्ता सरकारों से। जी हम सब संत महात्मा, हमारा धर्म, जी हमारा राष्ट्र सम्मानित हो रहा है। जी हम वही संत जिनको गली मोड़ और नुक्कड़ों पर रोक दिया जाता जी था। हम सब लोगों को कितनी तरीके की परेशानियां मोल लेनी पड़ती थी। आज भारत का साधु समाज एक स्वर से समर्थन कर रहा है। तो फिर आपकी कौन सी मानसिकता है कि आप इस तरीके की विकृत बातें, आपकी अपभ्रंश भाषा, बिगड़े हुए शब्दों का प्रयोग करना? मेरे हिसाब से अगर विरोध करना ही था तो विरोध सभ्य तरीके से भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मौन रूप से अनशन पर बैठा जा सकता है, मगर जो ये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शंकराचार्य के लिए तो छोड़ दीजिए, भारत के प्रत्येक साधु के लिए खराब बात है। महाराज जी ने जिस प्रकार से बातें कहा है, एक संत के लिए ये अशोभनीय बात है, इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से देखा जाए कि शंकराचार्य जी अपनी बातों को लेकर के महाराज जी हमेशा अडिग रहते हैं, और जो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित किया जा रहा है, और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ योगी जी को टारगेट करके क्या ऐसा लगता है कि अभी ये संत के दायरे से हट करके क्या ये राजनीति पर उतारू हो रहा है क्या गुरु जी? देखिए, धर्माचार्य शंकराचार्य जी राष्ट्र के संदर्भ में, गौ माता के संदर्भ में जी, है ना, गंगा के संदर्भ में, तीर्थों के संदर्भ में संत ही बोलते हैं जी। ऐसा नहीं कि कोई शंकराचार्य नहीं बोल सकता या मैं धर्माचार्य हूँ गाय के संदर्भ में नहीं बोल सकता जी। गौ हत्या आंदोलन में तो मेरे दादा गुरुजी 6 महीने तिहाड़ जेल में रहे जी। मेरे स्वयं के पूज्यपाद, मेरे आदर्श गुरु जी पूज्य बालकृष्ण जी महाराज भी तिहाड़ जेल में रहे जी। तो वो राजनीति थोड़ी है जी। धर्म के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है और शंकराचार्यों को तो अवश्य बोलना चाहिए जी। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी तो हमारी कई वर्षों तक रही जी। तब आपने एक बार भी कभी नहीं बोला, बिल्कुल, है ना? अगर बोला हो तो उसको निकाल के लाएं कि कौन सा अखबार में छपा है, बिल्कुल। तो मेरा शंकराचार्य जी महाराज से ये कहना है जी कि उन्हें स्वयं से, वो पढ़े लिखे हैं जी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जी, वो योग्य भी हैं, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन भी किया। तो फिर
अपशब्दान मां प्रयुक्तव्यम प्रयुक्तव्या साधु शब्दाः। जब उन्होंने ये पढ़ा हुआ है शास्त्र में कि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये पढ़ा हुआ है कि एक शब्द सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुक भवति, तो फिर हम जनता को क्या बता सकते हैं इसमें। बिल्कुल मेरा सीधा सीधा कहना है, धर्माचार्यों को सामाजिक तौर पर अपना वैयक्तिक रूप से अपने आश्रम के अंदर, अपने रूम के अंदर अपने सेवक से आप क्या बर्ताव करते हैं वो अलग बात है, मगर सामाजिक तौर पर और धार्मिक मंचों से संत महात्माओं को बहुत ही सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए गुरुजी, एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से वहां पर तमाम सनातनी और जो भी बटुक रहे हैं शंकराचार्य जी के जो भी उनके शिखा के साथ जो घींच करके जो वीडियो वायरल हुआ था और तमाम तरह से इस तरह से, इसको क्या कहेंगे आप? ये धर्म की हानि है, धर्म का अपमान है जी। किसी भी व्यक्ति के चंदन पर हाथ लगाना, किसी की शिखा पर हाथ लगाना जी। या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, जी। ये सब कुछ गलत है जी। और मेरे हिसाब से शंकराचार्य जी से उनको फेस टू फेस होना चाहिए, न कि उन्हें बटकों से या सेवकों से या ड्राइवर से मारपीट करना चाहिए। और इसका हम योगी जी से आग्रह करेंगे, यदि ऐसा हुआ है तो उनको स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस पर दृष्टिपात करना चाहिए और जो भी उचित न्याय हो वो करना चाहिए। जी, बहुत बहुत जी। चलिए, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। जय हिंद।